जयपुर में भजनलाल सरकार के बुलडोजर ने कहर मचाया हुआ है। जगह जगह जेडीए प्रशासन अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रहा है। इसी कड़ी में बीते बुधवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत का बिगुल फूंक दिया। इसके तहत जयपुर के झारखंड महादेव से सिरसी रोड तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब सवाल उठता यह है कि आखिर इस कार्रवाई का मकसद क्या है। आपको बता दें, इसका मकसद इस इलाके की मुख्य सड़क को 160 फीट चौड़ा करना है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है। यह जयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो 200 फीट बाईपास से खातीपुरा और झारखंड मोड़ को जोड़ता है। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बढ़ते ट्रैफिक और अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इस दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। जेडीए ने इस इलाके के दुकान और मकान मालिकों को 6 महीने पहले नोटिस भेजा था। लोगों से अपील भी की थी कि वो अतिक्रमण को खुद से हटा लें, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नजर नहीं आए और वो इस कार्रवाई से अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अलावा क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसमें राजस्थान के एक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह के मकान का भी एक हिस्सा तोड़ा गया। इसका विरोध करने पर पुलिस ने रिटायर्ड डीजी को हिरासत में ले लिया। स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया। विधायक और अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये लोग अतिक्रमणकारी और इसे हटा दिया जाए। शर्मा ने कहा कि अपने मन से रोड चौड़ी कर दी जाए, ऐसा वो कोर्ट ने नहीं कहा। ये हाईकोर्ट की मंशा नहीं। यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, ये लोग पट्टों के आधार पर रह रहे हैं। 2025 में भी नगर निगम ने पट्टे दिए हैं, उसमें जिस सड़क को मान करके दिया है उस सीमा में वो रह रहे हैं। तो ऐसी कोई कार्रवाई लोगों को, उनको जेडीए को लगता है कि हमको सड़क चौड़ी करनी पड़ेगी, आप इसका अधिग्रहण करिए, इनकी सुनवाई करिए, इनको मौका दीजिए, इनको मुआवजा दीजिए। सरकार का मानना ये है कि मैं खड़ा हूं आपके बीच में, जो कोई बाधा है बीच में उसको खत्म करेंगे। सरकार अगर नहीं मान रही होती तो क्या संभव है रोक पाना? नहीं, ये सब प्रक्रिया के अंश हैं। ये सब प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें होती है। उसकी जगह जाने की बजाय राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार, ये दोनों जनता द्वारा चुनी हुई और जनता से विश्वास प्राप्त सरकार है। इसीलिए आप देखिए, सारे पुलिसकर्मी किनारे खड़े हैं, नहीं तो ये खड़े होने देते क्या किसी को? तो हमको ये मानना चाहिए कि परोक्ष रूप से जनता की बात को सुना जा रहा है, उसके ऊपर ये फैसला सुना देंगे। हम जेडीए के लिए कह रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई मत करो, वहाँ रोक रहे हैं वो, तो अगर सरकार चाहे तो क्या वो रोकेगा क्या? तो इसलिए सरकार हमेशा जनता के साथ है। बीच में जो थोड़ी सी मतभेद है उसको दूर कर देंगे। भजनलाल सरकार और जेडीए प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास भी भड़क गए। उन्होंने जेडीए के 274 दुकानों मकानों पर बुलडोजर चलाने को गलत बताया। खाचरियावास ने कहा कि मुआवजा दिए बिना भाजपा सरकार खातीपुरा में तानाशाही कर रही है। पुलिस और डंडे की ताकत से दुकानें तोड़ी जा रही। पुनर्वास किए बिना, मुआवजा दिए बिना बगैर तोड़फोड़ करना गैर कानूनी। कांग्रेस नेता खाचरियावास ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पिछले 6 महीने से भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री और नेता जनता को झूठा दिलासा देते रहे। दुकानदारों ने तोड़ने वालों पर भरोसा कर लिया। आज से 24-25 साल पहले इन्हीं दुकानों को ऑपरेशन पिंक में हमारी सरकार ने लड़कर मैंने ही बचाया था। पृथ्वीराज नगर और जयपुर की अनेक बस्तियों, स्वेज फार्म, लालकोठी, झोटवाड़ा सहित कितनी ही कॉलोनियों को संघर्ष करके हमारी सरकार से लड़कर बचाया गया था। खाचरियावास ने कहा कि पता नहीं हमारे जयपुर वालों को ये हो क्या गया, कातिलों पर भरोसा कर रहे हैं, इनके रोजगार का कत्ल हो रहा है, रोटी छिन रही है। पुनर्वास किए बिना, मुआवजा दिए बिना दुकानों को तोड़ना गलत है। कांग्रेस की सरकार के कानूनों के अनुसार पहले पुनर्वास और मुआवजा देना जरूरी है। इस पूरे विषय पर प्रदेश की राजनीति में बार पलटवार जारी है और रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।